डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदित्य शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और सफलता के आयाम को छू रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और ऐसी ही प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजधानी दिल्ली से सटे तिगीपुर गांव के ग्रोफी एफपीओ के किसानों से। जी हाँ, ये ऐसे एफपीओ मेंबर्स हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी राह को आसान बनाए हुए हैं। अपनी कड़ी मेहनत के चलते ये सफलता के आयाम को छू रहे हैं। तो फिर आइए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली के तिगीपुर गांव का और यहाँ पर ग्रोफी एफपीओ के बारे में जानते हैं, जिसकी चर्चा दूर दूर तक है। देश के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनके सालों साल के प्रयासों की बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव की बयार चलने लगी है। ऐसे ही हमारे किसान हैं कुणाल गहलोत, जो बागबानी में नए आयामों को छू रहे हैं और अपनी बागबानी से सैकड़ों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। कुणाल ने साल 2019 में कुछ किसानों की मदद से ग्रोफी एफपीओ बनाया, जो आज दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इस एक एफपीओ से आज सैकड़ों किसान जुड़े हैं। एफपीओ को चलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस काम को करने के लिए किसानों के साथ केवीके और एनएचआरडी की भी पूरी मदद मिली। कैसे ये सब हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं किसान और इस एफपीओ के चेयरमैन कुणाल गहलोत के पास। हम लोगों ने मिलकर के सभी किसान भाइयों ने एक शुरुआत की एफपीओ की, जो 2019 में हमने बनाया। उस समय हम लोग 100-150 फार्मर थे और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से, एनएचआरडीएफ की मदद से हम लोगों ने एक यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए एफपीओ का गठन किया और आज हम लोग 300 से ऊपर मेंबर हैं इसमें और बहुत सारे किसान लगातार इसमें जुड़ भी रहे हैं। सब किसानों को इसमें फ़ायदा हो रहा है एफपीओ से जोड़ के, और हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम इकट्ठा होके एक साथ मिल कर के बाहर से या संस्थान से ख़रीद के लेके आते हैं जो जो किसान की हमारी ज़रूरत होती है। और जब हम बेचने जाते हैं तब भी हम लोग इकट्ठा होके एक जगह अपना प्रोडक्ट इकट्ठा करके और तब मार्केट में बेचते हैं, जिससे हमें सही उचित दाम मिल जाते हैं। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक बंद कमरे में साल 2019 में शुरू किया गया कुणाल गहलोत का एफपीओ आज उन्हें और उनसे जुड़े किसानों को कई मायनों में फायदा पहुंचा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो ज्यादा लागत है और ना ही ज्यादा मेहनत, और तो और घर पर रहकर ही ये सारा काम आसानी से हो जाता है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है। हालांकि कुणाल एक बड़े किसान भी हैं और अपनी खेती किसानी की नई तकनीक के जरिए स्थानीय किसानों को भी खूब फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके एफपीओ ग्रोफी के जरिए इन किसानों को केवीके और कृषि विद्यालय जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण भी आसानी से मिल जाता है। एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ 2019 से, और मैं यहाँ जो संचालन करते हैं अब मैं इसको संभालता हूँ। यहाँ हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड और जो भी जितने भी किसानों से संबंधित ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी सेल परचेज कर रहे हैं। और किसानों को जैसे भी जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम जो है कंपनियों से डॉक्टर, साइंटिस्ट बराबर उनको बुलाते रहते हैं और उनसे उनकी बातचीत कराकर उनका समाधान भी कराते रहते हैं। दूसरा, हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ ये सारी चीज़ें किसानों को बिल्कुल जेन्युइन और सही सस्ते रेटों पर मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहती है।
आगे भी हम इसको और बढ़ाएंगे, किसानों को और ज़्यादा जोड़ रहे हैं और हमारा यही वो है कि इस एफपीओ को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ऊपर ले जाया जाए। ग्रोफी एफपीओ से जब से किसान जुड़े हैं तब से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसानों को प्रशिक्षण मिलने के साथ कम दामों में खेती किसानी से जुड़ी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, किसानों को अपने अपने उत्पादन बेचने में भी खूब फायदा होता है। इसके जरिए किसानों के उत्पाद राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आसानी से पहुंचाए जाते हैं। किसान यहीं से बीज और अन्य चीजें खरीदते हैं और यहीं अपना माल बेच देते हैं। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2019 से जब से हमने स्थापित किया इसको, उससे पहले हमारी इनकम काफ़ी कम थी। उसके बाद 2 से भी 2.5 गुना ज़्यादा हमारी इनकम हुई है, क्योंकि हम अपना माल पहले जो मंडी में बेचते थे, यहाँ अपना माल बेचने के बाद हमें 100 रुपये मार्केट से ज़्यादा मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है और हर तरह की सुविधा हमें ग्रोफरी से यहाँ मिलती है। हमारी अपनी ग्रोफरी की दुकान भी है और हम अपना माल जो है दिल्ली की सोसाइटियों में बेचते हैं, उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि एफपीओ के माध्यम से जुड़े, और जो जुड़े हैं उनकी भी इनकम 2 से 2.5 गुना हुई है। पहले 150 किसान थे, आज 450 के करीब किसान जुड़ चुके हैं और सभी को फायदा हुआ है। बीज यहीं से खरीदते हैं और यही हमारा माल वापस लेते हैं मार्केट से 100 रुपये ज़्यादा। तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इसके माध्यम से, और आगे भी सभी किसान भाइयों से यही विनती है कि ग्रोफरी में जुड़िए और अपना इनकम को दुगनी करिए। बता दें कि एफपीओ एक तरह का किसान उत्पादक संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और अपनी कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। एफपीओ योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को बढ़ावा दिया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ताकि किसान आगे बढ़ें। एफपीओ के जरिए अब देश के किसान को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलना शुरू हो गया है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी ग्रोफी एफपीओ से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और फिर से रुख करें ग्रोफी एफपीओ से जुड़े किसानों का और उनकी दास्तान को जानें। बता दें कि एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होती है, जिसके बाद इन्हें सरकार द्वारा वह सभी फायदे भी प्रदान किए जाएंगे जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। एफपीओ के जरिए किसान अपने खेत के उत्पादनों से लेकर अपने घरों में तैयार किए उत्पादों को भी मार्केट में आसानी से बेच पाते हैं। खेतों की फसल और घर में तैयार किए गए अचार, बिस्कुट, मशरूम, भुजिया, लड्डू, पापड़ जैसे कई उत्पाद आसानी से एफपीओ को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। इस बारे में किसान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इस एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ और करीबन पिछले 11-12 साल से अपने 1 एकड़ में ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाता हूँ और गायों के लिए ऑर्गेनिक चारा भी।
तो वो उससे वो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दूध घी का, वो वाकई में लाजवाब होता है। और जो बचते हैं वो हम एफपीओ के थ्रू आगे मार्केट में भी बेच देते हैं। एफपीओ से जुड़े हुए हैं। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी, कहीं सोनीपत पानीपत से हम खाद बीज ले जाते थे। जब से इनके साथ संगठन से जुड़े हैं, सारी परेशानी ख़त्म हो गई है। खाद बीज यहीं मिलता है, फिर जो हम फसल पैदा करते हैं यहीं पे वापस बेच देते हैं। 100-150 रुपये ज़्यादा बचत मिल जाती है हमें। तो इससे संगठन से जुड़ने के बाद हमें इलाके को बहुत फ़ायदा हुआ है। सभी जमींदारों को यहाँ से खाद बीज आराम से मिल जाता है। इन्हीं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, इससे सभी को फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी दिनों से इसके साथ लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं काम अच्छे से, सभी को फ़ायदा हो रहा है इससे। और जो भी चीज़ चाहिए हमें, हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ग्रॉफी से जुड़े अधिकतर किसान ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती करने वाले किसान हैं, जो सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते फसल दूसरे फल सब्जियों के मुकाबले थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपके सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है। इसके लिए किसानों ने सरकार से जैविक खेती बेचने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है, ताकि वो अपनी फसल आसानी से और अच्छे दामों पर भी बेच सकें। सरकार जो स्कीम लेकर आई है ऑर्गेनिक की, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या भी किसानों की। अगर किसान ऑर्गेनिक फसल उगा तो रहा है, लेकिन उसको बेचने की बड़ी दिक्कत आ रही है। बेचे कहाँ? अगर मंडी में जाता है तो उसको वही भाव मिलता है जो रासायनिक सब्जियों का मिलता है। इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो मूल समस्या है, उसको एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए अलग से, मंडी में या शेड दी जाए, जिससे कि वो पता लग सके भाई यहाँ ऑर्गेनिक सामान मिलता है, एफपीओ के माध्यम से मिलता है। तो उससे जो है उपभोक्ता को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। ठीक है, अब इस मामले में अभी दोनों ही लुट पिट रहे हैं, किसान भी और उपभोक्ता भी, क्योंकि किसान को तो उसका उचित मूल्य मिल नहीं रहा है और उपभोक्ता को उसका जो है सही सामान नहीं मिल पा रहा है और भाव भी वही मिल रहा है। ठीक है, इससे बड़ी परेशानी हो पा रही है। इससे सरकार से यही गुजारिश है कि अलग प्लेटफार्म उपलब्ध कराए तो किसान की समस्या हल हो जाएगी और लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। बता दें कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जानकारियों का ये सिलसिला। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिरवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, ग्रोफी FPO के बारे में और भी खास बातें जानते हैं, इससे जुड़े किसानों से मुलाकात करते हैं। FPO योजना 2023 के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए।
इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानों को इससे जुड़ा होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस सारी जानकारी के बाद जानते हैं कि आखिर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, ये पूरे दिल्ली में ऐसे हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि किसान भाई जो है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या गेहूं की खेती कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से कृषि में वो कार्य लागू करें, ताकि आज आप देख रहे हो कि जो हमारी सब्जियां हैं या दूसरे जो इतने भी उत्पाद हैं जिनमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने दूषित हो चुके हैं जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में भी उत्पन्न होगी और अब हो भी रही हैं। तो आज के लिए ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रोग्राम जो है नेचुरल फार्मिंग पर चलाया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जगह जगह जो है इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है। कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद और उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवारनाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे और उसका महानगर होने के चलते यहाँ पे बाजार भी उपलब्ध है। देश में किसानों की स्थिति सुधारने के कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जैसी कई सहकारी संस्थाएं किसानों के बीच एफपीओ के गठन को लेकर कार्यभार संभाल रही हैं, ताकि देश का हर छोटा बड़ा किसान आत्मनिर्भर हो सके और खुशहाल हो सके। वैसे किसानों के हित में तिगीपुर गांव के कुणाल गहलोत का योगदान भी सराहनीय है। कुणाल की चर्चा और उनका नाम दूर दूर तक और दूर दूर से किसान उनसे प्रेरित होकर उनसे मिलने आते हैं, उनके खेत देखने आते हैं कि कैसे वो ये सब इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। मैं जब से कुणाल भाई के संपर्क में आया हूँ, इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है ऑर्गेनिक खेती करने की। और इन्होंने जो हल्दी बो रखी है, अनार है, बैंगन है, ये मैं भी काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। और ऑर्गेनिक सब्जी है, इनकी वाकई में गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और मैं औरों से भी यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक सब्जी ज़रूर उगाएं। मैं कुणाल भाई के पास आया हूँ बैंगनी खेती की कुछ जैसे कीटनाशक हमें कब डालनी है, पौधा कब लगाना है, ट्रेनिंग बोल सकते हैं आप इस चीज़ को। तो इसमें जितनी वैरायटी बैंगन की है, चूचू ले, बोतली ले, लंबा बैंगन, गोल बैंगन, तो कुणाल भाई से अब आज ये लगा लो ये हमारी ट्रेनिंग का चौथा पाँचवा दिन है। यहाँ पे हम क्लास लेते हैं भाई से आके कब पौधा लगाना है, कब हमें पौधे में दवाई, खाद, बीज कितना एक माप के हिसाब से डालना होता है। और अभी जैसे कैसे देख करनी है, जैसे अब हमने देखा है यहाँ पे बैंगन के साथ साथ भाई ने अनार लगा रखा है, हल्दी लगा रखी है, ये हमने मेड पे लगा रखा है और एक फसल से 3 फसल ले रहे हैं। तो इससे हमारी आय बढ़ेगी, हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी और मिट्टी भी अच्छा होगी। और हमारी सबसे बड़ी बात है, जो पैसा जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है आता रहेगा तो किसान की उन्नति होती रहेगी। हमारी एरिया के कुणाल भाई साहब एक प्रगतिशील किसान है और मैं इसके पास में कुछ जानकारी लेने के लिए आज आया हूँ। मैं हल्दी की खेती करना चाहता हूँ। ये बहुत ही शानदार इसने हल्दी की वैरायटी लगाई हुई है, तो इसके बारे में पूछने आया हूँ कि ये कहाँ से लेकर आए हैं और कौन सी वैरायटी है, कब लगाई जाती है, इसका कितना प्रोडक्शन होता है, उसकी किस तरह की तैयारी की जाती है। ये प्रगतिशील किसान है। मैं भी चाहता हूँ मैं भी इसी की तरह एक प्रगतिशील किसान बनूँ और अपनी इनकम को दोगुना करूँ। देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है,
खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए एफपीओ की शुरुआत की गई थी। कुणाल ने भी इसलिए ही अपने एफपीओ की शुरुआत की ताकि वो अपने आसपास के किसानों की मदद करने के साथ साथ खुद भी अच्छा मुनाफा कमा सकें। और आज वो और उनसे जुड़े कई किसान ये काम आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे किसानों से मिलकर उनकी उन्नति को जानकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में एक ऐसी ही दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं बाजरे के भाव की। एग मार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में बाजरे का भाव रहा 1785 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरे के सौदे 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं जौ के भाव। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 2075 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा मंडी में जौ 2150 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ के सौदे 2290 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं ज्वार के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3500 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में ज्वार 2350 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3020 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।